अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वाली वीडियो के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए, बहुत ज़्यादा जो है ना इस सब्जेक्ट के ऊपर कमेंट्स आए हैं कि भाई इस सब्जेक्ट की फ़ाइल जो है ना वो बता दें, क्योंकि इसका हेल्पिंग मटेरियल जो है 518 का वो बहुत ज़्यादा कम है। तो फ़ाइल बनाने का टाइम नहीं था। मैंने कोशिश की थी पूरी अपनी फ़ाइल बनाने की, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ जो है वो हाईलाइटेड हैंडआउट्स जो है वो शेयर कर दूँ, और इसमें मैं आप लोगों को जो मैंने क्वेश्चन फाइल में ऐड करने हैं वो मैं यहीं पे आप लोगों को बता दूंगी, ताकि आप लोगों की हैंडआउट्स भी साथ साथ प्रिपेयर हो जाएं, एमसीक्यूज भी हो जाएंगे और आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस भी प्रिपेयर हो जाएंगे, और आप लोगों के 100% गारंटीड है आप लोगों के मार्क्स जो हैं वो अच्छे आएंगे अगर आप लोग ये वीडियो लास्ट तक लाजमी वॉच करें तो। ठीक है, तो लो जी, हम स्टार्ट करते हैं जी लेसन नंबर 19 से। लेसन नंबर 19 से लेसन नंबर 30 तक जो है वो इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे, और जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो इंशाल्लाह वो रिमेनिंग लेसन्स पे आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट लेसन है, लेसन नंबर 19, और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बन रहा है जी मोस्ट कॉमन प्रोसीजर्स जो हम यूज़ करते हैं डाटा, न्यूमेरिकल डाटा को एनालाइज करने के लिए, वो कौन कौन से हैं। तो हम कहते हैं जी मैथ फार्मूलाज हैं एंड द टेक्निकल जॉर्जन है। तो ठीक है, ये दोनों चीज़ें जो है ना वो हम यूज़ करते हैं, और इसकी जो फर्दर डिटेल्स हैं वो आप लोगों ने यहाँ से देख लेनी है। ठीक है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया, आप लोगों ने इसको देख लेना है। उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इस लेसन में, वो है जी 3 बेसिक कंसर्न्स टू डिस्क्राइब न्यूमेरिकल डाटा बाय यूजिंग स्टैटिस्टिक। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने साथ में लिख दिया है। तो आप लोगों ने इसमें ये बताना है जी जो 3 बेसिक कंसर्न्स हैं न्यूमेरिकल डाटा को जो हम डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं, और हम उसके लिए स्टैटिस्टिक को यानी स्टैटिस्टिक को यूज़ करते हुए जो हम न्यूमेरिकल डाटा के जो डिस्क्राइब करने के बेसिक कंसर्न हैं वो बताने हैं हमने। और इसमें जो फर्स्ट है जी द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, एंड द सेकेंड वन इज़ मेजर ऑफ द एवरेज, एंड द थर्ड इज़ मेजर ऑफ वेरिएशन। ठीक है, तो ये तीनों आपने करने हैं, और इसकी जो फर्दर डिटेल्स हैं वो भी आप लोगों के साथ हाईलाइटेड मौजूद हैं। आपने इसको अच्छे से रीड आउट कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे एक एमसीक्यू था एस टी की जो है ना, अगर हमारे पास ये एमसीक्यूज आता है एस टी की जो है ना वो आप बताएं क्या इसको कहते हैं जी एक्रोनिम, तो आप इसको स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ना इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास नल हाइपोथेसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार रिपीट भी हुआ है नल हाइपोथेसिस का। तो इसका जो आंसर है वो यहाँ से जो है ना वो स्टार्ट होता है यहाँ से। ठीक है, ये वाली लाइन से। तो इसका आंसर जो है वो मैंने हाईलाइट कर दिया, ये आप लोगों ने अच्छे से इसको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है जी हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेटिस्टिकल प्रोसीजर्स टू एनालाइज न्यूमेरिकल डाटा। अब यहाँ पे पीछे हमने कंसर्न्स की बात की थी, यहाँ पे प्रोसीजर्स हैं। तो कौन से प्रोसीजर्स हैं आप लोगों ने इसको बताना है। फर्स्ट है जी नॉन पैरामेट्रिक, और सेकंड है जी पैरामेट्रिक। ठीक है, तो इसको आपने बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे 2 प्रोसीजर्स मैंने बता दिए हैं जो नॉन पैरामेट्रिक में आते हैं, तो ये आप लोगों ने इसको देख लेना है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 20, और चैप्टर नंबर 20 में राइटिंग डिस्कशन ऑफ योर रिसर्च है। और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है जी यहाँ पे वो है जी डिस्कशन। डिस्कशन क्या है और ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है या फिर इंग्रेडिएंट्स आ जाते हैं, तो आपने ये वाला आंसर जो है वो यहाँ पे राइट कर देना है। ठीक है, उसके बाद है जी यहाँ पे जो मैंने चीज़ें हाईलाइट नहीं की है ना, ये आप लोगों ने अपनी तरफ से अगर आपको टाइम मिलता है तो आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा। ठीक है, अदरवाइज जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे लगी है वो मैंने हाईलाइट कर दी। उसके बाद है जी यहाँ पे मेक योर डिस्कशन वेरी इफेक्टिव। अगर हम अपनी डिस्कशन को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होगा, ये कुछ 4 से 5 जो है ना वो स्टेप्स हैं, वो आप लोगों ने माइंड में रखने हैं। और ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो है बन सकता है या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। लेसन नंबर 21 है हमारे पास, इसमें आप लोगों के पास जो है ना वो कंपोनेंट्स हैं डिस्कशन और कंक्लूजन सेक्शन में जो आते हैं। ठीक है, तो एन ओवरव्यू ऑफ द स्टडी। अब ये वाले जो है ना ये वही हैं जो हम पिछले लेसन में डिस्कस करके हैं। ये देखें यहाँ पे ये वाली चीज़। ठीक है, ये वही है जो यहाँ पे हम डिस्कस करके गए हैं, लेकिन यहाँ पे जस्ट नेम्स से और यहाँ पे थोड़ी बहुत उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी गई है यहाँ पे, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद है जी ये मुझे क्वेश्चन लगा है कि जी इनमें से कुछ क्वेश्चन बन सकता है, तो मुझे ये क्वेश्चन लगा कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आपने ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो देख लेना है। अदरवाइज़ आप लोग बाकियों को भी एक दफ़ा पढ़ लेना। ठीक है, मे बी उसमें से कुछ क्वेश्चंस बना दें वो, लेकिन जो मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, लेसन नंबर 22 है जी हमारे पास, इसमें रिसर्च रिव्यू
वाई डू आर रिव्यू ऑफ रिसर्च, रिसर्च का जो बेनिफिट होता है लिटरेचर रिव्यू का वो आपने बताना है। तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दी हैं कौन कौन सी जो लाइनें हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो वो आपने यहाँ पे देख लेनी है कौन कौन सी लाइन्स इम्पोर्टेंट हैं, तो यहाँ पे आप लोग इसको रीड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट लेसन नंबर 23 आ गया। लेसन नंबर 23 में फर्स्ट हमारे पास आता है जी, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जी, व्हेन यू सेट अप योर डेटाबेस ऑफ स्टडीज़ फॉर योर रिव्यू। हमें कौन कौन सी चीज़ें जो है ना वो अपने माइंड में रखनी चाहिए जब हम अपने डेटाबेस को जो है ना रिव्यू के लिए सेटअप करते हैं, यानी डेटाबेस का जब हम रिव्यू करने के लिए उसको सेट करते हैं तो हमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो माइंड में रखनी है। तो उसमें फ़र्स्ट जो है वो मैंने बता दी है, सेकंड जो है वो भी बता दी है। यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट कलर्स इसलिए यूज़ किए हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि फ़र्स्ट कौन सी है सेकंड कौन सी है, ठीक हो गया। उसके बाद हम चलते हैं जी यहाँ पे समराइजिंग कौन कौन सी जो है ना वो अथर्स को चीज़ें, आठ चीज़ें जो है ना वो रखते हैं जब वो मेन बॉडी को स्टडी करते हैं, यानी मेन बॉडी को जब वो समराइज़ करते हैं तो वो कौन सी आठ चीज़ें जो है ना वो आथर अपने माइंड में रखते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इसमें फर्स्ट स्टडी द फोकस ऑफ द स्टडी, सेकंड है जी द रिसर्च क्वेश्चन, ठीक है, और थर्ड का है जी हाइपोथेसिस हैज़ बीन टेस्टेड, ठीक है। अगर हाइपोथेसिस है तो उसको कौन कौन सा, मतलब हाइपोथेसिस है तो उसको टेस्ट करना। एंड फोर्थ वाला दी द साइज ऑफ द सैंपल एंड द इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ मतलब जो भी उसका रिसर्च है या उसकी जो मेन बॉडी है, ठीक है। तो उसके लिए जो इसका जो सैंपल है उसका साइज़ और उसकी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक, जैसे उसमें एज आ जाती है, जेंडर आ जाता है, तो वो देखा जाता है। उसके बाद 5 वाला है जी द वेरिएबल्स इन द स्टडी, ठीक है। वेरिएबल्स देखे जाते हैं जिसमें ऑब्जर्वेशनल आ जाता है, इंडिपेंडेंट आ जाता है, डिपेंडेंट आ जाता है और मॉडरेटिंग आ जाता है, ठीक हो गया। ये चीज़ें हो गई। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे, उसके बाद है जी हमारे पास यहाँ पे 6 वाला ऑप्शन है और 7 8, ये आप लोगों ने इसको रीड आउट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, लेसन नंबर 24 की तरफ। और इसमें जो है इसमें हमारे पास 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं जी। व्हाट इंट्रोडक्शन इंक्लूड इन रिव्यूइंग आर रिसर्च लिटरेचर। जब हम रिसर्च लिटरेचर का रिव्यू करते हैं तो उसमें के इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट कर दिया डिफरेंट कलर्स यूज़ करके, ताकि आप लोगों को जो है ना वो आइडिया हो जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना ये जो क्वेश्चन है ना, ये मेथड सेक्शन, अच्छा ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि रिसर्च, जब हम रिसर्च का रिव्यू लिखते हैं तो हमें कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। उसमें इंट्रोडक्शन आ जाता है, मेथड सेक्शन आ जाता है, रिजल्ट सेक्शन आ जाता है और उसके बाद डिस्कशन सेक्शन आ जाता है, ठीक है। अब ये अलग अलग से क्वेश्चन भी बन सकते हैं, जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन बनाया है ना, इस तरह से क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ठीक है। ये मेथड सेक्शन में जब हम रिसर्च का रिव्यू करते हैं तो उसके मेथड सेक्शन में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ये आ सकता है। उसके बाद रिजल्ट सेक्शन में क्या क्या चीज़ें होती है, इस तरह से अलग अलग से क्वेश्चन भी बन सकते हैं, इसलिए मैंने इनको डिफरेंट कलरिंग में जो है ना वो लिख दिया। उसके बाद क्राइटेरिया फॉर द मेन बॉडी ऑफ द टेस्ट, कौन कौन सा क्राइटेरिया होता है, इसको आप लोगों ने एक दफ़ा अच्छे से रीड कर लेना है, ठीक है। लेसन नंबर 25 है जी हमारे पास। इसमें हम देखेंगे दी क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस। अब इसमें ये एमसीक्यूज मुझे लग रहा था तो इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। एंड यहाँ पे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का डिफरेंस है, ठीक है। ये डिफरेंस है यहाँ पे, ये वाला, ये यहाँ से आप लोगों का डिफरेंस स्टार्ट होता है, जिसमें क्वांटिटेटिव बताया गया है, फिर इसके बाद यहाँ पे क्वालिटेटिव बताया गया है, और उसके बाद फिर यहाँ से क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, और ये कुछ इस तरह से 3 जो है ना वो पॉइंट्स बन जाते हैं, 1 ये एंड सेकंड ये एंड द थर्ड वन इज़ दिस, ठीक है। तो ये 3 जो है वो आपके यहाँ पे बन जाते हैं। और यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग कौन कौन सी हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के हिसाब से, तो ये आप लोगों को जो है ना वो माइंड में रखनी है। उसके बाद है जी व्हाट इज़ क्वालिटेटिव रिसर्च, क्या होती है, इसको आपने ये डेफिनेशन आपने लिख देनी है, ये डेफिनेशन पॉइंट्स के फॉर्म में लिखी हुई है, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केस स्टडी है, ये जो है ना वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इसका नेक्स्ट जो है ना वो डिटेल में भी आएगा, तो आप वो लोग ये जो है ना शॉर्ट के लिए भी प्रिपेयर करेंगे एंड लॉन्ग के लिए भी जो है प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद इसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो लेसन नंबर 26 जो है ना वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। काफ़ी ज़्यादा लेंथी वीडियो हो गई है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपनी वीडियो जो है ना ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।